दोस्तों कई बार क्या होता है, जिस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी विंडोज़ की फ़ाइल करप्ट हो जाती है। यानी कि विंडोज़ फ़ाइल करप्ट हो जाएगी तो वो ऑन तो होगा नहीं, और आपके पास एक ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, तो आप विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करोगे बिना बूटेबल पेन ड्राइव बनाए? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर फिर लैपटॉप है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो और उस बूटेबल पेन ड्राइव से अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल बातें चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। मैं अपना फ़ाइल मैनेजर खोल के आपको विंडोज़ का फ़ाइल दिखा देता हूँ। आपको एक विंडोज़ का फ़ाइल चाहिए होगा कोई सा भी, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए विंडोज़ 7 का डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा है। ये रहा, मैं अपने मेमोरी कार्ड में मैंने इसे रखा हुआ है। ये रहा, getintoPC.com से मैंने इसे डाउनलोड किया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने ये विंडोज़ 7 का किया है। आप कोई सा भी कर सकते हो। तो मेरे पास विंडोज़ 7 का आईएसओ फाइल आपको चाहिए। ठीक है, तो इसे आप डाउनलोड कर लेना कहीं से भी। और फिर दोस्तों इसको आप कट कर देना है। फिर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है ZIP जिप आर्चीवर AR, देखो मैं सर्च कर रहा हूँ आर्चीवर। ये रहा, आपको आ जाएगा जेड आर्चीवर नाम है। मैंने इसको जिप सर्च कर दिया, तो आप इसे डाउनलोड कर देना। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा। फिर दोस्तों इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे जल्दी से थोड़ा इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दिया है। ये बहुत ही कम एमबी का, अभी आपको देखते देखते ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा ये तुरंत इंस्टॉलिंग हो चुका, हमारा इंस्टॉल हो रहा है ये। और दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीजी केबल चाहिए होगा, ये आपको जरूर से चाहिए होगा। ओटीजी केबल आप ध्यान रखना, और एक पेन ड्राइव तो चाहिए अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हो तो ओटीजी केबल आप खरीद लेना। 20-30 रुपये का मिलता है, मार्केट से आपको मिल जाएगा मोबाइल की दुकान से। तो ये हमारा हो चुका है, तो हम जल्दी से इसको अब लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसको पहले लगा लेता हूँ, 1 मिनट आप रुक जाओ। देखिए दोस्तों मैंने पेन ड्राइव और ओटीजी केबल मैंने अपने फ़ोन में लगा लिया है। तो मैं और पहले आपको खोल के दिखाता हूँ कि मेरे पेन ड्राइव में कुछ है नहीं। मेरा पेन ड्राइव बिल्कुल एम्प्टी है। आप भी कोई डाटा इसमें मत रखना, पेन ड्राइव को बिल्कुल खाली रखना। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, फाइल मैनेजर में अपने जाता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ओटीजी ऑन नहीं किया, ओटीजी कनेक्शन। तो आपको ऑन करना होगा। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक बार सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है OTG। ये रहा OTG, ये सॉरी OTG आपको सर्च कर लेना। ये रहा OTG कनेक्शन, फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको आपको जाके सेटिंग से ये दिख रहा होगा ऑफ है मेरा, इसलिए मेरा पेन ड्राइव अभी शो नहीं कर रहा था। तो इसको आपको ऑन कर लेना है। देखिए ये रहा, मैंने इसे ऑन कर लिया। आप जैसे ही ऑन करोगे तो ये आपका फाइल मैनेजर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये रहा, आपको दिख रहा होगा OTG नाम से आ रहा है मेरा फोल्डर। ये मेरा पेन ड्राइव है, आपको दिख रहा होगा 29 GB 29.5 GB इसमें मेरा खाली हुआ है। कुछ है नहीं, ये बेसिकली थोड़ा सा MB लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फोल्डर है ना, तो उसे आप डिलीट कर देना। पहले पेन ड्राइव को पूरा फॉर्मेट ही कर देना। तो मैं इससे अभी डिलीट करता हूँ, कुछ भी आपको नहीं रखना इसमें, पूरी खाली रखनी है पेन ड्राइव। फिर दोस्तों मैं बैक आ जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये देखो OTG एक बार दिखाया, तो मैं आपको फिर से, कुछ भी है नहीं इसमें, आपको खाली रखना है, ध्यान रखना है। फिर दोस्तों इसको आपको कट कर देना है। अब हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसे हमें ओपन कर लेना है। तो वो रहा हमारा एप्लीकेशन, कहाँ गया, ये रहा जेड आर्चिवर। इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा, मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा जीरो के पास, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर एक बार जब क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा ऐसे फाइल आपकी जहाँ पर है। तो मेरे मेमोरी कार्ड में, तो मैं SD कार्ड में सेलेक्ट कर लूँगा। आपका भी जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो ये रहा मेरा आईएसओ फाइल विंडोज 7 का, आपको दिख रहा होगा। फिर आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों आपका आईएसओ फाइल कहीं भी, बस उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये फाइल खुल जाएगा। देखो ये रहा, आपको हमारा फाइल दिख रहा होगा। ये सारी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, 3 डॉट पर जाके मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको डबल सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल टिक का, उस पर क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ये करोगे तो अपना देखो ये ग्रीन हो गया, सारा फाइल हमारा सेलेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा सारा फाइल सेलेक्ट हो जाए, आपको दिख रहा है 9 में से 9 फाइल है पूरी, तो इस पर आपको डन कर देना है। डन पे करने के बाद एक बार ग्रीन वाला ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेस्ट का आएगा। तो पेस्ट आपको कहाँ करना है, आपके USB फ्लैश ड्राइव में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव। ये रहा, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वही ग्रीन वाला ऑप्शन, वही पेस्ट का भी है, उसी को आपको बस एक बार बस क्लिक करना है। तो देखो जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, ये हमारा एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो गया, यानी जो हमारा आईएसओ फाइल था वो हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसमें दोस्तों कम से कम 15-20 मिनट लग सकता है, आप थोड़ा आराम से वेट कर लेना, क्योंकि फ़ाइल हमारी 3.5 GB की है। दोस्तों हमारा 8% हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। मैं थोड़ा आपको जल्दी से स्किप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये रहा, हमारा 96% हो गया है, बस हमारा ये होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका ये लाइट अगर ऑफ हो जाता है बीच में, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। देखिए ये रहा, कीप द स्क्रीन टर्न ऑन, ये आपको ग्रीन अगर टिक कर दोगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, यानी कि स्क्रीन ऑन ही रहेगा जब तक आपका पूरा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो दोस्तों देखिए हमारा 97% हो गया है, बस हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
दोस्तों देखिए हमारा 99% हो गया। दोस्तों ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है ट्रांसफ़र हमारे पेन ड्राइव में। दोस्तों मैं आपको खोल ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा कुछ मतलब कुछ मैं फेक वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ नहीं तो आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले आपको पूरी फाइल दिखाता हूँ। ये रहा फाइल मैनेजर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो वही OTG वही पेन ड्राइव है, 25.9 GB दिखा रहा होगा, फ्री है। दोस्तों ये रहा, देखो जितनी फाइल थी आईएसओ फाइल मैंने सारी इसमें अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर चुकी है। और इसमें आपको कोई और भी फाइल है जिसको आप डिलीट कर देना। आप इसमें फालतू की फ़ाइल कोई भी मत रखना, बस उतनी विंडोज़ की फ़ाइल आपको रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा, मैं अपने कंप्यूटर में अपना पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मैं अपने पीसी को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं अपने पीसी को ऑन कर लिया, फिर आपको F12 प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा बूट मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा USB स्टोरेज डिवाइस। इसे मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एंटर कर दिया है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विंडोज़ का लोगो दिख रहा होगा आपको। दोस्तों आपको लोगो में टेंशन नहीं रखना, लोगो कोई सा भी दिखाए अभी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरा पहले विंडोज़ कुछ और है। तो दोस्तों आप बस 1-2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेना है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, अभी तुरंत हो जाएगा ये रहा दोस्तों। देखिए विंडोज़ 7 हमारा सेटअप खुल चुका है। आपको दिख रहा होगा ये जनरेशन 2 यहाँ पे दिख रहा होगा, विंडोज़ 7 का सेटअप हमारा खुल चुका है। और मैंने सिर्फ वही पेन ड्राइव यूज़ की है, उससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बड़े आसानी से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई सी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट भी।